चुप रहना तुम्हारी ताकत है, इसे पहचानो। राधे राधे दोस्तों, किसी ने बहुत ही कमाल की बात कही है कि चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं, और अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं, और खुश रहना है तो चुप रहना सीखो। और आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी कि एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रायः उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं और हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे सकता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? यह समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। यह सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, यह तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। और गीता में कहा गया है कि अन्याय सहना अन्याय करने से ज़्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है। जहाँ विरोध करना चाहिए वहाँ कोई नहीं बोलता। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल देता है तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं जहाँ बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। इतिहास साक्षी है कि पापियों की उदंडता ने संसार को उतनी हानि नहीं पहुंचाई जितनी कि सज्जनों के मौन ने पहुंचाई है। यदि कोई मूर्ख बोल रहा हो तो मौन रहना उचित है, परंतु यदि कहीं छल हो रहा हो, अपराध हो रहा हो, तो उठिए और उसका विरोध कीजिए, क्योंकि आपके लिए न सही पर आने वाली पीढ़ी के लिए यह मौन घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। और किसी को बार बार समझाने से बेहतर है खुद को ही सब कुछ समझकर शांत हो जाना। चुप रहना व्यक्ति के जीवन की ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फ़ायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। हमेशा इनकी मानसिकता यह होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए और किस जगह पर बोलने से उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे वो उसी समय बोले, बाकी समय वो चुप रहे, ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। और चुप रहना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हालांकि चुप रहना व्यक्ति के लिए इतना भी आसान नहीं है। यह एक स्किल है जिसे आपको अपने जीवन में उतारने के लिए समय लगता है, लेकिन अगर आप लगातार इसके ऊपर काम करते हैं तो आप बहुत ही जल्द इस स्किल से आपको काफ़ी फ़ायदे मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को देखने के बाद आपको मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी को राधे राधे।